आज का जो हमारा टॉपिक है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो झारखंड पुलिस का सामान्य ज्ञान होता है उसी का एक टॉपिक है इतिहास। और इतिहास लगभग सारे एग्जाम में पूछी जाती है और झारखंड पुलिस में भी पूछी जाती है। तो उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है साथियों। इसमें हम इतिहास के 100 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, गिने चुने हुए क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। और इतिहास के कितने क्वेश्चन आप कर पाते हैं ज़रूर कमेंट करिएगा, बताइएगा। और इसमें सारे इतिहास हैं जैसे कि प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास और मध्यकालीन इतिहास, तीनों इतिहास इसमें इंक्लूड हैं। ठीक है, तीनों इतिहास के क्वेश्चन इंक्लूड हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है, महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? द टाइम्स, यंग इंडिया, इंडियन मिरर, न्यू इंडिया। क्या था महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा यंग इंडिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मुगल वंश की स्थापना की थी? बाबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने या अकबर ने? किसने मुगल वंश की स्थापना की थी? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा बाबर ने किया था। ठीक है, पाली लिपि किस धर्म से संबंधित है? पाली लिपि किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, इनमें से कोई नहीं। किस धर्म से संबंधित है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी गई तब कौन सा मुगल शासक भारत के सिंहासन पर बैठा था? हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। कौन बैठा था? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा जहांगीर। ठीक है, जहांगीर बैठा था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली करने की घोषणा की गई थी? 1905 में, 1907 में, 1911 में, 1913 में? किस वर्ष किया गया था? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1911 में। ठीक है, वर्ष 1942 ईस्वी में जब क्रिप्स मिशन भारत आया था तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट इटली, विंस्टन चर्चिल, जेम्स मैकडोनाल्ड, इनमें से कोई नहीं। कौन था? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा विंस्टन चर्चिल। ठीक है, मंगल पांडे निम्नलिखित में से किस बटालियन से संबंधित थे? 36वीं सिख रेजिमेंट, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 3 गुरखा राइफल्स, इनमें से कोई नहीं। तो किस बटालियन से संबंधित थे मंगल पांडे? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। किसने किया था आर्य समाज की स्थापना? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था आर्य समाज की स्थापना। ठीक है, उधम सिंह ने जनरल डायर को किस वर्ष मारा था? किस वर्ष मारा था उधम सिंह ने जनरल डायर को गोली? 1945, 1927, 1940, 1919? किस वर्ष मारा था? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1940 में। ठीक है, 1940 में उधम सिंह ने जनरल डायर को मारा था। ठीक है, नाइटहुड की उपाधि किसने वापस की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय। तो नाइटहुड की उपाधि किसने वापस की थी? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है बुलंद दरवाजा? फतेहपुर सीकरी, आगरा, लखनऊ या गुजरात? कहाँ है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा फतेहपुर सीकरी में है बुलंद दरवाजा। ठीक है, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? लोथल में, रंगपुर, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो? कहाँ पर पाई गई थी? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा हड़प्पा में। ठीक है, हड़प्पा में पाई गई थी। इनमें से किसे भारतीय रेल का जनक माना जाता है? रिपन को, मिंटो को, डलहौजी को, इरविन को? किसे भारतीय रेल का जनक माना जाता है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा डलहौजी को। ठीक है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? रहने का स्थान, बाजार स्थल, मृतकों का टीला, पसंदीदा शहर? क्या है मोहनजोदड़ो का अर्थ? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा मृतकों का टीला। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था? कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक, चार्ल्स मेटकाफ, सर हेनरी हार्डिंग। कौन था? तो ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था, वह था विलियम बेंटिक। ठीक है, विलियम बेंटिक था। किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, लघुपाषाण काल और मध्यपाषाण काल। किस काल में पाए गए थे? तो जो राइट आंसर होगा वो होगा पुरापाषाण काल में। ठीक है। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, लघुपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा पुरापाषाण काल। ठीक है। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? विशाल स्नानागार, अन्नागार, स्तंभ हाल, 2 मंजिला भवन। कौन सबसे बड़ा भवन है मोहनजोदड़ो का? तो अन्नागार आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती, पावा, गांधार, उज्जैन। कहाँ दिए बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश? श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। ठीक है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? सत्य, अहिंसा, दया, प्रेम, करुणा, क्षमा, बुद्ध धम्म संघ, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम्म पिटक। तो त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा बुद्ध, धम्म और संघ। ये त्रिरत्न है। ठीक है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बोधगया, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर। कहाँ दिया था गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश? तो सारनाथ आपका राइट आंसर होगा। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक, डलहौजी, कॉर्नवालिस, इनमें से कोई नहीं। कौन थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल? तो विलियम बेंटिक आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिक, वारेन हेस्टिंग्स, चार्ल्स कॉर्नवालिस। तो वारेन हेस्टिंग्स आपका राइट आंसर होगा, वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। महावीर तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। किस नंबर के थे? 22, 26, 24, 20। तो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। ठीक है। सबसे पुराना वेद है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। कौन सा सबसे पुराना वेद है? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ठीक है। भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? आनंद, सिद्धार्थ, सारिपुत्र, वर्धमान। तो वर्धमान आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था? गोमतेश्वर, पारसनाथ, ऋषभ, महावीर। तो 24वें तीर्थंकर माने लास्ट तीर्थंकर महावीर स्वामी। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक मंत्र है? ऋग्वेद, मुंडकोपनिषद, भगवद गीता, मत्स्य पुराण। मुंडकोपनिषद। ठीक है। मुंडकोपनिषद। तो कहाँ से है? तो आपका जो राइट आंसर होगा मुंडकोपनिषद से। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। कौन सा वेद है वो जो जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा अथर्ववेद। ठीक है। 4 वेद होते हैं। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने? चारवाक ने, अच्छपाद गौतम ने, कपिल ने, जैमिनी ने। किसने किया था? तो अच्छपाद गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या, लुम्बिनी, वैशाली, मगध। कहाँ पे हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म? तो लुम्बिनी राइट आंसर होगा। ठीक है। गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? माया, त्रिशला, कनिका, कौशल्या। क्या था गौतम बुद्ध की माँ का नाम?
तो आपका जो राइट आंसर होगा माया। ठीक है। हीनयान और महायान किस धर्म के पथ हैं? हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या सिख धर्म? किस धर्म के पथ हैं हीनयान और महायान? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा बौद्ध धर्म है। ठीक है। बौद्ध धर्म के पथ हैं हीनयान और महायान। बुद्ध चरित नामक महाकाव्य किसने लिखा था? गौतम बुद्ध ने, नागार्जुन, हेमचंद्र या अशोक घोष? किसने लिखा था बुद्ध चरितम? साथियों ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कन्फ्यूजन में आप लोग परीक्षा में गलत करके आते हैं, तो आप लोग यहाँ से क्लियर देख के क्लियर कर सकते हैं। तो बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? तो अशोक घोष ने लिखा था। किसने? अशोक घोष ने। शारदा एक्ट संबंधित था बाल विवाह प्रतिबंध से और अंतरजातीय विवाह प्रतिबंध से, विधवा विवाह, जनजाति विवाह। किससे संबंधित था शारदा एक्ट? तो बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित था शारदा एक्ट। ठीक है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? जैन की, हिंदू, पारसी या बौद्ध? किसकी है त्रिपिटक एक धार्मिक पुस्तक? बौद्ध धर्म आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? धम्मपद, तोरा, गुरु ग्रंथ साहिब, त्रिपिटक? तो तोरा यहूदी धर्म से संबंधित है। ठीक है। जिंद अवस्था के साथ जुड़ा है पारसी धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म? किससे संबंधित है जिंद अवस्था? तो पारसी धर्म से संबंधित है जिंद अवस्था। ठीक है। पारसी धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया। मगधी, संस्कृत, प्राकृत या पाली? तो संस्कृत भाषा का प्रयोग किया है गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? बोध गया, अमरनाथ, कुशीनगर, लुम्बिनी? कहाँ पे प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध को ज्ञान? तो बोध गया में प्राप्त हुआ था। ठीक है। जातक कथाओं के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। बुद्ध, भगवान विष्णु, महावीर, भगवान कृष्ण? तो जातक कथाओं में किसके जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है बताइए? तो बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है जातक कथाओं में। ठीक है। बुद्ध आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? ईसाई धर्म, पारसी धर्म, जैन धर्म या यहूदी वर्म? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहूदी वर्म। ठीक है। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? महापद्मनंद, घनानंद, कालाशोक? इनमें से कोई नहीं। कौन था नंद वंश का अंतिम सम्राट? तो घनानंद आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। हर्यंक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? अनिरुद्ध, उदयन, बिंबिसार, नागादास? किसका पुत्र था हर्यंक वंश का शासक अजातशत्रु? तो बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। ठीक है। प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? शूद्रक, कालिदास, वात्स्यायन, भास? तो मेघदूत के लेखक हैं कालिदास। ठीक है। कालिदास आपका राइट आंसर होगा। गुप्त काल के दौरान सीन के सिक्का का निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था? द्रम, दिनार, टका या रुपका? किस नाम से पुकारा जाता था? तो दिनार के नाम से पुकारा जाता था। ठीक है। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? 50 ईस्वी में, ईसा पूर्व 50 में या 47 ईसा पूर्व में, 45 ईसा पूर्व में, 57 ईसा पूर्व में? तो 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत का शुरुआत हुआ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? कुणाल, बृहद्रथ, सुसीम, संप्रति? कौन था मौर्य वंश का अंतिम शासक? तो बृहद्रथ जो है वो मौर्य वंश का अंतिम शासक था। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, बिंबिसार? कौन था चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र?
तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र, ठीक है। तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंबिसार, अजातशत्रु, कौन था? तो जो बिंदुसार का पुत्र था वो अशोक था। अगला क्वेश्चन है 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर अलेक्जेंडर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? सिंध को, झेलम, चिनाब या सतलज? किसको पार किया था? तो सिंधु नदी को पार किया था सिकंदर ने, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? अभिशंकर, गौरीशंकर, दयाशंकर, मूल शंकर? क्या था स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम? तो मूल शंकर उनका नाम था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? स्कंदगुप्त, विष्णुगुप्त, विष्णु शर्मा, कल्हण? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? 13वें, चौथे, पहले, 10वें? तो कौन से शिलालेख में उल्लेख किया गया अशोक की विजय का? तो 13वें शिलालेख में अशोक के कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगस्थनीज ने लिखी है? हर्षचरित, मालविकाग्निमित्रम, इंडिका, याज्ञवल्क्यम स्मृति? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा इंडिका, ठीक है। तृतीय बौद्ध परिषद बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, अशोक या कनिष्क? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा अशोक। अशोक के शासन में कराया गया था तृतीय बौद्ध परिषद, ठीक है। और यह कहाँ पे हुआ था? यह पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेटकाफ, जेम्स प्रिंसेप? प्रथम अंग्रेज कौन था जो अशोक के शिलालेख को पढ़ा था? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियां, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर, ठीक है। मेगास्थनीज दूत था, मेगास्थनीज जो था, मेगास्थनीज सेल्यूकस का, सिकंदर का, डेरियस का या उपरोक्त सभी का? किसका दूत था? तो वो सेल्यूकस का, किसका? सेल्यूकस का दूत था मेगास्थनीज। किस मौर्य शासक को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या दशरथ? किसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? तो बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया? अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, कुमारगुप्त? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाएं ओर से बाएं ओर लिखी जाती थी? ब्राह्मी, नंदनागरी, शारदा या खरोष्ठी? दाहिने से बाएं माने ऐसे, अभी हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो दाहिने से बाएं लिखी जाती है कौन सी लिपि थी? 62। तो खरोष्ठी लिपि थी। कनिष्क वंश का सम्राट था गुप्त, कुषाण, चेर या चोल? तो कनिष्क वंश का सम्राट कौन था? कुषाण था। कुषाण आपका राइट आंसर होगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? गुप्त, मौर्य, प्रतिहार या राष्ट्रकूट? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा मौर्य, ठीक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। चाणक्य का एक अन्य नाम था? देववर्मन, विष्णुगुप्त, रामगुप्त, बृजेश्वर?
तो विष्णुगुप्त चाणक्य का एक अन्य नाम था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी मगध, पाटलिपुत्र, नालंदा, तक्षशिला। तो पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। यहाँ पे तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक, बिंदुसार, चाणक्य या चंद्रगुप्त? किसने कराया था सांची के स्तूप का निर्माण? अशोक ने करवाया था। ठीक है। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेलूर, बेल्लौर, बेल्लारी या गए? कहाँ पे रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय स्थित है? तो बेलूर में। ठीक है। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? चेदी, कदम्ब, हरियंक, कलिंग? तो वह जो है वो चेदी वंश से संबंधित था, कलिंग नरेश खारवेल। हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? जयदेव, बाणभट्ट, चंद्रबरदाई, बिल्हण? कौन थे भाई? तो बाणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के राज्यसभा के कवि थे। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? हेनसांग, फाहियान, आईचिंग, ली क्यूसी? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा फाहियान। गुप्त काल के दौरान चीन के फाहियान यात्री ने भारत का भ्रमण किया था। ठीक है, फाहियान ने। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन था? कौन था गुप्त साम्राज्य का संस्थापक? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त या घटोत्कच? कौन था? तो श्रीगुप्त था गुप्त साम्राज्य का संस्थापक। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया? मगध, मुगल काल, मौर्य काल या गुप्त काल? किस काल को कहा गया? तो गुप्त काल को इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है। विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? कुमारगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है। संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय, बिंदुसार? तो हर्षवर्धन शासक द्वारा की गई थी संस्कृत नाटक नागानंद की रचना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना ने की थी? बिंबिसार, अशोक, धर्मपाल, चंद्रगुप्त प्रथम? किसने किया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना? तो धर्मपाल ने किया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। किसके शासनकाल में हेनसांग भारत आया था? जलाउद्दीन, हर्षवर्धन, जहांगीर या पांड्य? किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या कुमारगुप्त? तो समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? बम्बई में, लाहौर में, नागपुर में, अहमदनगर में? कहाँ पर स्थापित किया था? तो बम्बई में किया था। ठीक है। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद? तो राजा राम मोहन राय जो है ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त? तो किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन? इनमें से कोई नहीं। किसे दिया जाता है? तो हर्षवर्धन को दिया जाता है। ठीक है, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? मथुरा, प्रयाग, वाराणसी, पेशावर? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रयाग। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में किया करता था। ठीक है। हर्ष की जीवनी किसने लिखी? फिरदौसी ने,
बाणभट्ट ने, वराहमिहिर ने, या इनमें से कोई नहीं? तो बाणभट्ट ने हर्ष की जीवनी लिखी। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे बाणभट्ट, विषदत्त, वत्स्यायन, हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन नाटककार थे, ठीक है, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटक के। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? प्रयाग, दिल्ली, कन्नौज, राजगृह। कहाँ किया था? तो उन्होंने कन्नौज किया था अपनी राजधानी थानेश्वर से। गुप्त शासकों की दरबारी या सरकारी भाषा थी पाली, प्राकृत, हिंदी या संस्कृत? कौन थी? तो उनकी जो सरकारी या दरबारी भाषा थी वो थी संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत। गुप्त कालीन शासक को वीणा वादक के रूप में जाना जाता है। कौन सा गुप्त कालीन शासक था? श्रीगुप्त को, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, महेंद्रादित्य? तो समुद्रगुप्त को वीणा वादक के रूप में जाना जाता है। चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? राजा राज चोल द्वितीय, राजेंद्र चोल तृतीय, विजयपाल चोल, विजयालय चोल, कुलोत्तुंग चोल तृतीय। कौन थे चोल राजवंश के अंतिम शासक? तो राजेंद्र चोल तृतीय चोल राजवंश के अंतिम शासक थे। पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? गोपाल, देवपाल, मदनलाल, नंदलाल। पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? तो गोपाल पाल राजवंश का पहला राजा था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र, राम मोहन राय, विवेकानंद। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो किया था वो विवेकानंद किया था। किसने? विवेकानंद। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? कैनिंग ने, रिपन ने, विलियम बेंटिक या डलहौजी? तो किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? तो विलियम बेंटिक ने किया था। पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। स्कंदगुप्त, वेदशास्त्री, विष्णुगुप्त, विष्णु शर्मा। तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक हैं। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कालिदास, चंद्रबरदाई, जयदेव या कल्हड़? तो कल्हड़ आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध थे कवि, उपन्यासकार, व्याकरणाचार्य, लेखक। तो पाणिनि कौन थे? वो व्याकरणाचार्य थे, ठीक है। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम और नंदी वर्मन प्रथम? तो नरसिंह वर्मन प्रथम महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवराह थी? वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज, नागभट्ट प्रथम? तो मिहिर भोज आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, चोल? तो चोल आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था चोल। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? अनंत वर्मन, चोडगंगा देव, नरसिंह देव प्रथम, कपिलेंद्र देव राउतरे, पुरुषोत्तम देव? तो अनंत वर्मन चोडगंगा देव ये थे कोणार्क का सूर्य मंदिर, इन्हीं ने बनवाया था। अनंत वर्मन चोडगंगा देव, ठीक है। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? विद्यापति, जयदेव, वेदव्यास, विष्णु शर्मा? तो जयदेव गीत गोविंद के रचयिता थे। तो साथियों ये थे आपके 100 क्वेश्चन जो इतिहास के टॉप क्वेश्चन में से थे। कितने क्वेश्चन आप कर पाए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने साथियों तक शेयर जरूर करिएगा। साथियों क्वेश्चन तो सरल थे पर कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है।
तो आप लोग एक बार रिवीजन के लिए देख सकते हैं वीडियो को।